भारत ने इस वक्त दो बड़े धमाके कर दिए हैं और दोनों ही बेहद दमदार। यूएन में जहां कनाडा को खींच लिया है भारत ने, तो वहीं दूसरी तरफ कनाडा तो अब गिड़गिड़ाने पर उतरा है। तो वहीं दूसरी तरफ श्रीलंका में आखिरकार क्यों नेवी उतार रहा है भारत और श्रीलंका की नेवी चीन के कौन से चाल को फेल कर रही है, और क्या है सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट जिसको लेकर चाइना को सबसे बड़ी टेंशन हो रही है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत से बिगड़ते संबंधों के बीच कनाडा ने दिवाली के मौके पर नया स्टाम्प जारी किया है, और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो दिवाली से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होते नजर आ रहे हैं। खास बात यह है कि इन्होंने ही सारे रिश्तों का गुड़ गोबर किया और उसके बाद अब ये सब कुछ ठीक करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। कनाडा पोस्ट के अनुसार ऑफिशियल फर्स्ट डे कवर सीरीज के साथ दिवाली मनाई। ये ऑफिशियल फर्स्ट डे कवर भारत में बड़े स्तर पर मनाए जाने वाले त्योहारों में से एक दिवाली आने की घोषणा करता है। कनाडा और दुनिया में हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन अन्य समुदाय भी इस त्योहार को मनाते हैं। दिवाली बुराई पर अच्छाई और अंधेरे पर रोशनी की जीत का प्रतीक है। इस स्टाम्प को क्रिस्टिन डू और रेना चेन ने मिलकर तैयार किया है। खास बात यह है कि लगातार 5वें साल कनाडा की ओर से दिवाली पर स्टाम्प जारी किए गए। पहली बार इस तरह का स्टाम्प 2017 में सामने आया था। कनाडा में कई स्थानों पर बड़े स्तर दिवाली का जश्न जारी है, इनमें पार्लियामेंट हिल भी शामिल है। बुधवार को भी यहाँ दिवाली समारोह हुआ, जिसे ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ इंडिया कनाडा की ओर से आयोजित किया गया। वैसे आपको बता दें, कनाडा के जस्टिन ट्रूडो जहाँ स्टाम्प जारी कर रहे हैं, तो वहीं भारत घसीट कर ले गया है यूएन में। दरअसल मामला क्या है, अभी लगातार बहुत सारे मामले होते जा रहे हैं। जैसे कि हमने देखा, अचानक से खालिस्तान समर्थक पन्नू सामने आता है। डोंट फ्लाई एयर इंडिया आफ्टर नवंबर 19। ये 19 नवंबर के बाद आपके जान पर खतरा है, एयर इंडिया पे सफर नहीं करना, इस तरीके का इंफॉर्मेशन दे देता है। और गजब बात यह है कि भारत कहता है ये गलत है और तुम इसकी जांच करो, तो कनाडा कहता है अभी हम जांच कर रहे हैं, हमने यहाँ जांच की टीम बिठा दी है। अब जांच की टीम की रिपोर्ट कब आएगी और कब फैसला होगा, वो आने वाले समय में पता चलेगा। कनाडा की जो नीतियां रही हैं, वो नीतियां खालिस्तान समर्थक नीतियां रही हैं, खास तौर पर जस्टिन ट्रूडो के समय काल में। आपको बता दें, बहुत सारे पुराने से लेकर नए राजनीतिज्ञ हैं कनाडा के, जो ये मानते हैं भारत के साथ इस तरीके से रिश्ते खराब करना बहुत सारी चीजों को खराब कर देगा। फॉर्मर प्रीमियर हैं कनाडा के प्रांत ब्रिटिश कोलंबिया, उनका कहना है कि ट्रेड एग्रीमेंट से लेकर कई सारी चीजें कनाडा के इस वक्त के टेंशन की वजह से खराब होगा। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। क्रिस्टी क्लार्क, ये जो हैं प्रांत की चीफ थी, इन्होंने कहा कि इससे कनाडा को ही नुकसान होगा, भारत को नुकसान नहीं हो। मामला यही नहीं रुका है और भारत यूएन ह्यूमन राइट रिव्यू में ले गया है कनाडा को और कहा है कि ये मिसयूज करता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर। एक बात तो सही है, यूएनएचआरसी में आखिरकार इस चीज को भारत सामने ले गया। भारत ने इसे यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू प्रोसेस में डाल दिया और कहा कि आप लोगों को देखना चाहिए किस तरीके से यहाँ पर इस्तेमाल होता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर अधिकार का, और वो सबसे घटिया वाला काम होता है। आपको बता दें, यूएनएचआरसी में एक फ्रेमवर्क है जिसके तहत मिसयूज नहीं होना चाहिए। अब भारत ने यहाँ पर जैसे ही इस चीज को लाया है, इसे माना जा रहा है कि भारत बिल्कुल भी झुकने वाले मोड में नहीं दिख रहा है। आपको बता दें, कमाल की बात यह है कि यहाँ पर भारत का ये प्रपोजल आया है, प्रस्ताव आया है, और वहाँ दूसरी तरफ जब 2+2 की मीटिंग हो रही थी, तो भारत को ज्ञान दे रहा था अमेरिका कनाडा के साथ मिलकर इन्वेस्टिगेशन में काम क्यों नहीं करते हो। भारत ने ये बता दिया कि हम दबावों के अंदर काम करने वालों में से नहीं आते। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ चाइना को अब भुगतने का समय आ गया है। हमने आपको बताया था हाल फिलहाल की खबरों में कि चाइना बार बार श्रीलंका क्यों आता है।
श्रीलंका में बार बार सिर्फ हम्बनटोटा पोर्ट के लिए नहीं आता है, बल्कि आता है मन्नार की खाड़ी के लिए, आता है पाल्क स्ट्रेट के लिए। क्यों? क्योंकि मन्नार की खाड़ी वो जगह है, अकूत खजाना है। कई ऐसे हिस्से श्रीलंका के हैं जहां अगले 60 साल के लिए एनर्जी है, लेकिन श्रीलंका उसे निकाल नहीं पा रहा है। ये जो जगह है, इस जगह के लिए मरा जा रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, इस जगह का महत्व। 65 टन के समुद्री चीजों को पकड़ा गया है 5 साल के अंदर गल्फ ऑफ मन्नार और पाल्क स्ट्रेट से चोरी करते हुए। यहाँ नौसेना को लगे रहना पड़ता है कि यहाँ से चीजें चोरी हो जाती है। तेल और गैस का भंडार तो एक अलग ही है। आपको बता दें, ये इलाका भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण भी है और इसी इलाके के तहत भारत ने एक प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया था। हाल फिलहाल में फिर से उस प्रोजेक्ट की बात होने लगी है। वो प्रोजेक्ट है सेतु समुद्रम। और ये प्रोजेक्ट है क्या? तो स्क्रीन पर जो आप ये देख रहे हैं, भारत और श्रीलंका, ये जो 2 पार्ट है, बीच में एक हल्की सी लाइन है। ये लाइन डिवाइड करती है भारत के पार्ट को और श्रीलंका के पार्ट। ये जो रास्ता देख रहे हैं आप, एक बड़ा ही रास्ता है, करंट रूट। ये रूट काफी लंबा है और बीच का रास्ता एक प्रपोजल दिया गया था जिसे रामेश्वरम सेतु कहा जाता है। वहां से बंटकर निकले तो हमें व्यापार करने में आसानी हो जाएगी। इसे कहा गया सेतु समुद्रम शिप कैनाल। ये बनाने की बात कही गई थी। आपको बता दें, हालांकि श्रीलंका ने इसका अपोज किया था। इसलिए अपोज नहीं किया था कि ये उसके क्षेत्र में है या मेरे क्षेत्र में है, ये है तो भारत के ही क्षेत्र में, लेकिन कहा था कि अगर आप इस कनाल को बनाते हैं वो तो यहाँ समुद्री जीवन में, इन्वायरमेंट में बहुत सारे बदलाव आ जाएंगे। तो ये प्रोजेक्ट की भी बात अभी चल रही है। पर अभी क्या हुआ है, चाइना को मात देने के लिए श्रीलंका और भारत दोनों ही आ गए हैं। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, भारत और श्रीलंका की नेवी बैठकर डिस्कस कर रही है कि गल्फ ऑफ मन्नार और पाल्क बे के जो खजाने हैं, उस खजाने की सुरक्षा हम कैसे करेंगे। और ये क्यों किया जा रहा है? ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि बार बार चाइना की स्पाई शिप इस इलाके में आ रही है और इस इलाके में उसके जो निरीक्षण और परीक्षण करने के तरीके हैं वो बता रहे हैं कि इरादा चाइना का सही नहीं है। इसलिए उससे पहले ही श्रीलंका और भारत की नेवी इस इलाके में अब एक्टिव होती हुई नजर आ रही है और ये बहुत ही अच्छी, बहुत बड़ी खबर है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या श्रीलंका भारत सही कर रहे हैं? वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।